हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है 16th ऑफ मई। तो आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि हमारी ये 8 सालों की जर्नी कैसी रही और किस तरीके से स्वास्तिक हमारी लाइफ में आया। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी कंसीविंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करना, और जिस तरह से हमने फेस किया, जो चीज़ें हमने फेस की है, हमारी तरह और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेस में हैं। और उनको मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, उनका पेन क्या है, उनकी फीलिंग में क्या है, वो सब ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज शेयर करती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी शेयर करूँगी, लेकिन बेबी के साथ में ना टाइम नहीं हो पाता है एक्चुअली। तो इस वजह से आज टाइम निकाल के मैंने सोचा आज शेयर करते हैं। और आज का दिन बहुत स्पेशल है, 16 मई का। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आज का ये दिन स्पेशल क्यों है और आज के दिन ये वीडियो शूट करने का क्या मोटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वास्तिक भी मेरे साथ में ही है, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो कट भी कर सकती हूँ। कई सारे कट्स आ सकते हैं क्योंकि स्वास्तिक उठा हुआ है और ये खेल रहा है। ये थोड़ा सा क्रैंकी होगा तो मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारी शादी कब हुई थी। 2013 में हमारी शादी हुई थी और अरेंज मैरिज थी। और मेरे प्रोफेशन के बारे में भी सबको पता ही होगा कि मैंने जेएनएम किया है, स्टाफ नर्स का कोर्स। और उसके अलावा मैंने शादी के बाद भी कई साल तक जॉब की थी और शादी से पहले भी जॉब की थी। तो मैं 4 साल लखनऊ में रह के आई हूँ, वहीं से मैंने कोर्स किया था। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम वहाँ भी जॉब की थी और उसके बाद मैंने बहुत सारी सिटीज़ में जॉब की है, हरिद्वार में, काशीपुर में, हल्द्वानी में। तो 2-3 जगह पे ऐसे मैंने जॉब की है। शादी के बाद मैंने बहुत सारा टाइम अपनी जॉब को दिया है और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। तो शादी के बाद तो मतलब यही था कि मैं फ्रेशर थी उस टाइम पे, मुझे जॉब को उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरा मोटिव था कि मुझे जॉब करनी है और अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आप जितना प्रैक्टिकली काम करोगे उतना आपको नॉलेज होती है और उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आगे आपका करियर उतना ही अच्छा बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा फोकस था मेरा कैरियर और मेरा प्रोफेशन। और मेडिकल लाइन में हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट इस तरह से चलती रहती है और शिफ्ट वाइज हमें काम करना होता है, कभी नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट। तो नई नई शादी हुई थी और उस टाइम पे फिर मेरी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। एक्चुअली 21 की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर इस एक ही दम ये सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया कि घर भी मैं मैनेज करूँ, घर पे आके खाना वाना बनाना, क्लीनिंग करना, कपड़े वगैरह क्लीन करना, सारी चीज़ें मैनेज करना। ऊपर से हस्बैंड की जॉब थी तो उनको भी मुझे टिफ़िन वगैरह बना के सब देना पड़ता था, क्योंकि फैमिली हमारे साथ नहीं आई थी। हस्बैंड और मैं अकेले रहते थे हरिद्वार जब आए थे हम शादी के बाद पहली बार। तो वहीं से मैंने जॉब ज्वाइन की थी, 2 महीने मैं घर पे रही थी। तो एकदम से मैंने जॉब ज्वाइन करी, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई। शादी से पहले कभी मैंने इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली थी, क्योंकि घर पे भी मम्मी ने भी मुझसे इस तरीके से कोई काम वाम नहीं करवाया था। और इतनी जिम्मेदारियां शादी से पहले कहाँ हम लोग कर पाते हैं ना। और रही बात लखनऊ की, तो वहाँ भी हम लोग हॉस्टल में रहे थे, तो खाना वाना बनाने का कोई वो ही नहीं था, मतलब नॉलेज ही नहीं थी मुझे। तो जो भी चीज़ें सीखी है मैंने शादी के बाद ही सीखी हैं। और स्वास्थ्य मुझे कैसे देख रहा है तो वही सब चीज़ें थी। शादी के बाद एकदम से जॉब, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम, टिफ़िन, ये सारी चीज़ें, और ऊपर से नाइट ड्यूटी, बहुत सारा स्ट्रेस, इतनी थकान। फिर बॉडी को एकदम से इन चीज़ों की आदत नहीं होती, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारा स्ट्रेस आ गया था एकदम से लाइफ में, तो उन चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं था। मैं सोचती थी कि मुझे जॉब करनी ही करनी है कैसे भी। तो मैं जैसे तैसे करके मैनेज करती थी। तो ये सब चीज़ें थी। और उस टाइम पे हमने बेबी के बारे में सोचा भी नहीं था, करीबन 2-2.5 साल तक तो हमने सोचा ही नहीं था। उसके बाद सारे घर वाले भी कहने लगे, बार बार पूछने लगे, फोर्स करने लगे कि अब टाइम सही हो गया है, अब सही टाइम आ गया है, जॉब वॉब भी हो गई है काफ़ी टाइम, तो अब आपको प्लान कर लेना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि हाँ चलो प्लान कर लेते हैं, कुछ टाइम में कर लेते हैं। उतनी जल्दी भी मैं रेडी नहीं थी और ना ही हस्बैंड का ऐसा कुछ था। तो हम लोग जॉब वॉब कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि हमने सोचा था और प्लान किया था, लेकिन हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। तो 2-3 बार इस तरीके से हुआ और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और मैंने सोचा कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। हम लोग ने ट्राई तो किया, लेकिन फेल हो गए कंसीव करने में। तो हमने सोचा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि एज अ मेडिकल प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज थोड़ी बहुत तो रहती है।
तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो, और फैमिली से भी मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि मतलब फैमिली वाले भी कह रहे थे बार बार, तो हमने सोचा एक बार दिखा लेते हैं। तो जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए, शादी के 3 साल बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ना स्टार्टिंग में बहुत सारे चेकअप करते हैं। इनिशियल जो चेकअप्स होते हैं वो सारे हमारे हुए थे, सारे हार्मोनल टेस्ट, हस्बैंड के भी मेरे भी, और उसके अलावा सारे यूएसजी स्कैन वगैरह बहुत सारी टेस्ट हुए। तो सबसे पहले डॉक्टर, आप जब भी जाएंगे ना इस तरीके के चेकअप्स के लिए, तो सबसे पहले फॉलिकुलर स्टडी होती है। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। तो फॉलिकुलर स्टडी में थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने कहा कि एग जो है अच्छे से बन नहीं रहे हैं, और बन भी रहे हैं तो अच्छे से रप्चर नहीं हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मेडिकेशन दिया, 2-3 महीने बाद फिर बुलाया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती रही, और फिर कोई उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाई। तो डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट के लिए बोला, HSG, जो कि फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट होता है, और उसमें ये चेक किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उससे भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। तो वो टेस्ट मैंने किया था, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, जिसने किया है उनको पता होगा कि ये कितना पेनफुल होता है। तो वो टेस्ट मैंने किया था, और उसका पेन जो है ना मुझे अभी तक भी याद है, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उस टेस्ट में ये निकला कि मेरी जो दोनों ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक थी, तो इसी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि फेलोपियन ट्यूब में, मतलब HSG में क्या होता है, एक डाई आपके डालते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। तो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि ट्यूब्स खुल भी जाती हैं, और इससे पता भी चल जाता है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। तो मेरे केस में भी यही हुआ था, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, और डाई डालने से दोनों ट्यूब्स खुल गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि फेलोपियन ट्यूब्स आपकी ब्लॉक थी, और अब जो है खुल चुकी हैं डाई डालने से। तो हमने कहा चलो ठीक है, और डॉक्टर ने कहा कि अब आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, और उसके बाद हमने सोचा कि अब प्लान कर लेना चाहिए। तो उसके बाद भी हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, और 2-3 बार हमने इस तरीके से ट्राई की, और उसके बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो इस तरह से ना बार बार कोशिश करो, और बार बार आपको फेलियर फेस करना पड़ता था, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो फिर हम लोग भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस बारे में सोचते ही नहीं है, थोड़ा टाइम दे देते हैं, खुद से ही हो जाएगा तो ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, और हम अपनी जॉब पे ध्यान देने लगे। तो जॉब में वही सब नाइट ड्यूटी से आने के बाद फिर दिन भर सोए रहना। कभी कभी मैं खाना भी नहीं बनाती थी, ऐसे ही सो जाती थी। हस्बैंड कई बार बाहर से खाना खा लेते थे, मैं उनके लिए टिफ़िन नहीं बनाती थी, क्योंकि नाइट ड्यूटी करने के बाद इतना थकान हो जाती थी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के खाना बना सकूँ। कई बार तो मैं पूरे दिन भर सोई रहती थी, और रात को भी सोई रहती थी। तो इस कदर थकान हो जाती थी, इस कदर काम होता था हमारा। तो इन सारी चीज़ों से ना बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ था। तो उसके 1-1.5 साल बाद क्या हुआ, जब मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे UTI की प्रॉब्लम हो गई थी, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, और उसमें ब्लड आने लगा था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा एक बार स्कैन करवा लो पूरे पेट का। तो पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया, यूरिन, किडनी वगैरह, ब्लैडर वगैरह तो सब ठीक था, लेकिन यूट्रस में जो है जो वो होती है, ओवरी होती है, उसमें छोटी छोटी सिस्ट उसमें दिखाई दी डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि आपके ओवरी में सिस्ट है। तो तब पहली बार मेरी ओवरी में सिस्ट मुझे डिटेक्ट हुई, और डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेगुलर मेंसेस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं थे कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है पहले जो मैंने दवाइयाँ खाई थी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी, उस वजह से हुआ हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गए हों, या फिर जो मैं काम कर रही हूँ, बॉडी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, लाइफस्टाइल एकदम खराब चल रहा था उस टाइम पे, तो उस वजह से बॉडी डिसबैलेंस हो गई, या हार्मोन्स थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी मतलब हो जाता है सिस्ट वगैरह। तो ओवरी में सिस्ट हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई उसके बाद, और फिर डॉक्टर ने कहा कि योगा वगैरह भी स्टार्ट करना। लेकिन जॉब के साथ में आप तो समझ ही सकते हैं कैसे मैं कर पाती। कोशिश की थी मैंने थोड़े दिन, फिर छोड़ दिया था। यही होता था, मैं थोड़े दिन करती थी फिर छोड़ देती थी। मैंने मतलब इतना सीरियसली इस चीज़ को लिया ही नहीं, क्योंकि सिस्ट उतनी ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी बहुत सिस्ट थी। तो डॉक्टर ने कहा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप योगा वगैरह करना। लेकिन मैंने किया ही नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उतना ज़्यादा इसके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके 1-1.5 साल बाद हमने 1-1.5 साल बाद या पता नहीं कुछ टाइम बाद, मुझे टाइम भी याद नहीं है, मैं बस बताई जा रही हूँ। तो कुछ टाइम बाद हम फिर से गए डॉक्टर के पास। मैंने सोचा कि दिखा लेते हैं कि सिस्ट कितनी हुई है, ठीक हुई है या नहीं हुई है।
तो देखा कि वो बढ़ गई है, मतलब पहले से ज़्यादा सिस्ट उसमें बन गई थी दोनों तरफ। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवा लो और लाइफस्टाइल वगैरह सही करो। और उन्होंने मुझे आईयूआई करने के लिए भी सजेस्ट किया था। तो उसके बाद हमने सोचा अब हम टाइम, आई थिंक 3-4 साल हो गए थे उस टाइम पे। तो फिर हमने सोचा कि अब हमें दिखा लेना चाहिए और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए हमारे कोई रिलेटिव थे दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली में गए। वहाँ हम 10-15 दिन रुके थे। तो वहाँ पे हमने आईयूआई किया था। बीच बीच में स्वास्तिक भी बातें कर रहा है मेरे साथ, मैं उसके साथ भी बातें कर रही हूँ। तो फिर दिल्ली में रह के हमने आईयूआई किया था। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा आईयूआई क्या होता है। तो वो सारी प्रोसेस हमने करी। और आईयूआई जिस दिन हुआ था उसके उसी दिन, हाँ उसी दिन हम लोग ट्रैवल करके, बस से ट्रैवल करके घर वापस आ गए थे, जबकि हमें उस दिन ट्रैवल नहीं करना था और रेस्ट करना था। लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि जॉब थी हस्बैंड की और मेरी दोनों की, और इतनी छुट्टी मिल नहीं पाती थी। तो हमें जल्दी से जल्दी जॉब भी ज्वाइन करनी थी, तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए उसी दिन। तो आई थिंक ट्रैवल करने की वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया और आईयूआई भी हमारा फेल हो गया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और अच्छा भी नहीं लगा। फिर मैं सोचा अब मैं नहीं करने वाली कोई भी ट्रीटमेंट, और इतनी सारी दवाइयाँ खा करके बॉडी भी ऐसी हो जाती है। फिर मैंने कहा कि जो सा भी होगा देख लेंगे, और मैंने जॉब कंटिन्यू करी और फिर मैंने छोड़ दिया। जब होता है ना, जब बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं इंसान, थक जाता है, तो सब कुछ छोड़ देता है भगवान के ऊपर। तो ऐसा ही हमने भी सोचा कि अब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि एक ना एक दिन हमें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी और एक ना एक दिन हमारे घर में गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। तो ऐसे ही छोड़ दिया था हमने। और उसके बाद बीच में मैंने दवाइयाँ भी खाई थी और योगा भी थोड़ा बहुत किया था। फिर बीच में छोड़ दिया, फिर बीच में किया, फिर बीच में छोड़ दिया, क्योंकि जॉब मेरी ऐसी थी कि मैं कर नहीं पाती थी और लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इस वजह से मैं प्रॉपर अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, और जो मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो बढ़ गया था और भी ज़्यादा। तो जब शादी के बीच में हम लोग हरिद्वार से काशीपुर शिफ्ट हो गए थे। काशीपुर में 3-4 साल मैंने जॉब की। उसके बाद हम लोग गए थे हल्द्वानी। तो वहाँ से मैंने अपने ब्लॉगिंग की स्टार्ट की थी। और उसके बाद, उससे पहले की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब हम हल्द्वानी में आए थे तो हल्द्वानी में भी मैंने जॉब की थी। तो 2-3 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की, और इस बीच जो है मुझे कंसीव हो गया था पहली बार लाइफ में। और उस टाइम पे शादी को 5 साल हो गए थे। तो बहुत खुश हुए हम लोग। और जिस दिन हमें ये न्यूज़ मिली उसी दिन, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि नेचुरली किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है पीसीओडी को। क्योंकि मैं सोचती थी कि सबसे पहले अगर ये ठीक हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और खुद ही कंसीव हो जाएगा नेचुरली। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। एप्पल साइडर विनेगर बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा था इससे ठीक होता है, तो वो भी ट्राई किया। गिलोय का जूस पिया, थोड़े बहुत योगासन भी करती थी और ये सब ट्राई किया। और उसके 2-3 महीने के बाद हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और जिस दिन हमें रिजल्ट मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए हम लोग कि फाइनली हमारी मेहनत मतलब सफल हो गई और हमें गुड न्यूज़ मिल गई, भगवान जी ने हमारी सुन ली। तो जिस दिन हमें गुड न्यूज़ मिली उसी दिन हमने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो दोनों लोग बहुत खुश हुए गए, हमारी दोनों फैमिलीज बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी था और सबकी उम्मीदें बढ़ गई थी एकदम से, और सब इतना अच्छा अच्छा सोचने लगे थे। तो 1-1.5 महीना बीत गया था और आई थिंक उस टाइम पे मुझे सेकेंड मंथ चल रहा था, दूसरा या 2.5 महीने हुए थे। तो फिर उसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमने HSG टेस्ट किया था। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। हमने सोचा डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं क्योंकि इतने टाइम के बाद कंसीव हुआ है, तो एक बार डॉक्टर्स की राय लेना ज़रूरी है। तो उनके पास गए तो उन्होंने मुझे HSG के लिए बोला कि HSG कह रही हूँ, सॉरी, HCG टेस्ट, एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसको HCG टेस्ट कहते हैं। तो वो टेस्ट किया, उसमें वैल्यू काफ़ी कम आई थी। तो डॉक्टर को थोड़ा बहुत डाउट हुआ, और उसके अलावा मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं थे। बस हल्का सा सर घूमता था मेरा, उसके अलावा कोई भी नोज़िया, वोमिटिंग, भूख ना लगना या फिर कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ही नहीं मुझे। तो वो टेस्ट किया, वैल्यू कम आई थी। तो डॉक्टर ने बोला 4 दिन बाद, नहीं, हाँ बेटा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर्स के बाद आपको फिर से रिपीट करना है कि इसकी वैल्यू डबल हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि HCG टेस्ट में ऐसा होता है, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है और अच्छी है तो HCG की वैल्यू जो है वो 48 आवर्स के बाद डबल हो जानी चाहिए। तो हमने किया, हमारी वैल्यू जो है बढ़ तो रही थी लेकिन डबल नहीं हुई थी। तो डॉक्टर को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था
कि आगे जाके दिक्कत ना करे। तो डॉक्टर ने हमें क्लियरली उस टाइम पे बताया नहीं। थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह दी, इंजेक्शन भी दिए, प्रोजेस्टेरोन वगैरह के बहुत इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टर ने, मेडिसिन दी और रेगुलर चेकअप के लिए बुलाया। फिर 15 दिन बाद मुझे, नहीं 2 हफ्ते के बाद मुझे स्कैन के लिए बुलाया डॉक्टर ने। इनिशियल जो स्कैन होता है उसमें डॉक्टर को मतलब पूरे जेस्टेशनल सैक तो दिखा। उसमें डॉक्टर कह रही थी 4 चीज़ें दिखनी चाहिए, जेस्टेशनल सैक, डेसिडुअल रिएक्शन और 2 चीज़ें और बताई थी, मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है। 2 चीज़ें और थी, तो कह रही थी 4 चीज़ें दिखनी चाहिए एम्ब्रियो के अंदर, जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर। लेकिन 4 में से 2 चीज़ें बनी थी, 2 चीज़ें नहीं आई थी क्लियरली। लेकिन उस टाइम पे प्रेगनेंसी को आई थिंक 4 वीक्स हो चुके थे, तो उस टाइम तक कह रही थी कि वो ये सारी चीज़ें दिख जानी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे उस टाइम पे कि हो क्या रहा है हमारे साथ, और बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे, और ऊपर से हमने अपनी फैमिली में भी बता दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सिर्फ वेट करने के लिए ही बोल सकते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी जो आपकी दवाइयाँ चल रही है वो आपको लेनी है रेगुलर। तो हमने कहा चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं। और फिर 1-2 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने और बुलाया स्कैन के लिए। बीच में दवाइयाँ, मेडिकेशन, सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे थे। तो हमारा टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा डर रहे थे हम लोग, इतना ज़्यादा डर रहे थे, मैं आप लोग समझ नहीं सकते। वो चीज़ मैं ही जानती हूँ कि उस टाइम पे हमने कैसे सफ़र किया। और एक एक दिन काटना ना बहुत मुश्किल होता था। डॉक्टर जिस दिन की हमें डेट देता था, मैं गिनती थी कैलेंडर में देख के कि कितने दिन और बचे हैं, कितने दिन हमें इस तरीके से वेट करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल समय था वो हमारे लिए। और जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी ना, वो समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी क्या फीलिंग रही होगी, क्या चीज़ हमने फेस की होगी और हम किस चीज़ से सफ़र करके निकले हैं। तो फिर जैसे तैसे करके दिन, हाँ, 2 वीक्स कंप्लीट हुए। तो उसके बाद स्कैन कराया, तो उसके बाद भी सारी चीज़ें, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दिखी, चौथी चीज़ नहीं दिखी। जेस्टेशनल सैक, डेसिडुअल रिएक्शन, यॉर्क सैक और फिटल पोल, हाँ 4 चीज़ें मुझे याद आ गई। तो ये 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें थी, 1 चीज़ नहीं थी। तो डॉक्टर को फिर भी डाउट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये एम्ब्रियो हेल्दी है तो ये आगे जाके मतलब खुद ही ग्रो कर जाएगा, तो हमें और वेट करना चाहिए, क्योंकि हम खुद से इसको नहीं खराब कर सकते हैं, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है नेचुरल होती हैं। अगर एम्ब्रियो हेल्दी नहीं है और ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है, तो नेचर जो है उस चीज़ को खुद ही निकाल देता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे और इस बीच दवाइयाँ वगैरह भी सब ले रहे थे। तो डॉक्टर ने 2 वीक के बाद हमें स्कैन के लिए और बुलाया। 2 वीक के बाद या आई थिंक कुछ दिनों के बाद, 1-1.5 हफ्ते के बाद स्कैन के लिए हमें बुलाया। और उसके बाद स्कैन में उस दिन डॉक्टर को उसमें कुछ भी नहीं दिखा, जो 3 चीज़ें दिख रही थी वो भी नहीं दिखा, और जो एम्ब्रियो था वो डेड हो चुका था। तो उस दिन आई थिंक 2-2.5 महीने हो चुके थे मुझे। तो उस टाइम पे मम्मी पापा भी आए हुए थे, मेरे इन लॉज भी आए हुए थे हल्द्वानी। तो हम सब लोग गए थे हॉस्पिटल, पूरा दिन वही निकल गया था और बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगा था उस दिन। और उस टाइम पे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, ना ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं था कि जिससे पता चले कि ख़त्म हो गया है या मिसकैरेज हो गया है, कुछ भी सिम्टम नहीं था। सिर्फ उसमें दिखा, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा अब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन दी जाएगी, अगर मेडिसिन से नहीं होता है तो फिर डीएनसी करनी पड़ेगी। तो उस दिन तो ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैंने सोच लिया था मुझे कभी भी ट्राई नहीं करना है और मुझे कभी भी इस बारे में नहीं सोचना है, कभी हम बेबी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, क्योंकि इतनी सालों के बाद जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, आपको एक गुड न्यूज़ मिलती है, उम्मीदें बढ़ जाती है ना। तो हम भी यही सोचते हैं कि भगवान ने जब छीनना ही था तो दिया क्यों। तो हम भी यही सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ। और फिलहाल तो उस टाइम पे ये था कि मतलब मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने और मेडिसिन से ही क्लियर हो गया था। और उससे सारा फिटस, डेड फिटस, जो फिटस नहीं कहेंगे, सॉरी एम्ब्रियो कहेंगे, क्योंकि फिटस नहीं बना था उस टाइम पे। तो एम्ब्रियो जो है वो निकल गया था मेडिसिन से और डीएनसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो भगवान की ये कृपा रही कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और विद इन 2 to 3 डेज सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। तो बहुत मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए। 1-2 हफ्ते लगे थे थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर आने में। और इस बीच फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि ये सब हो गया था, बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ उसके बाद जॉब करने का, क्योंकि जॉब के वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाता था, इतना सारा स्ट्रेस होता था,
बॉडी को आराम नहीं मिलता था। उसके अलावा ना मैं योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाती थी, दिन भर सोई रहती थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जॉब छोड़ती हूँ। तो मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद सब लोगों ने समझाया कि ऐसे नहीं होता है, सारी चीज़ें एकदम से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे कोशिश करनी चाहिए तुम लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा डॉक्टर को तो नहीं दिखाएंगे हम लोग, लेकिन खुद से मैं कोशिश करूँगी। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने कि इसको कैसे ठीक किया जाता है नेचुरली। तो फिर सबने यही बोला कि योगा ही सबसे इजी होता है, क्योंकि पीसीओडी जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो ये नॉर्मल रहेगा, अगर लाइफस्टाइल खराब है तो हार्मोनल आपके ऊपर नीचे होंगे और ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो मैंने सोचा इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि योगा करो। तो योगा मैं तो पहले करती थी लेकिन उतना रेगुलर नहीं कर पाती थी, और शादी से पहले भी मुझे योगा करना अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा अब मुझे कमर कस लेनी चाहिए और योगा ही स्टार्ट करना है। मिसकैरेज के 1 महीने बाद से मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गई, तो मैंने अच्छी डाइट लेना स्टार्ट किया, अपना लाइफस्टाइल सुधारा, सुबह जल्दी उठना और सबसे पहले योगा करना, खूब सारा पानी पीना, एप्पल साइडर विनेगर, गिलोय का जूस, ये सारे नेचुरल हर्ब्स वगैरह मैंने लेने स्टार्ट कर दिए। उसके अलावा योगा में स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करते करते मैंने डेली अपना टाइमिंग बढ़ाई योगा की। तो इतनी धुन चढ़ गई थी मुझे इस चीज़ की, अब मुझे इस चीज़ को जीतना ही था। तो मैंने सोचा था, मैंने ठान लिया था मुझे इस चीज़ को ठीक करना ही है कैसे ना कैसे। तो इतनी धुन चढ़ गई थी, मैं योगा एक डेढ़ घंटे तक योगा करती थी। 1.5 घंटे तक भी मैंने योगा किया है कई बार, और सुबह भी करती थी, शाम को भी करती थी, और बहुत अच्छा लगता था सच में। वो चीज़ तो पता नहीं, मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं उसके बाद ठीक हुई या नहीं हुई, लेकिन बॉडी काफ़ी एक्टिव फील करने लगी, मन भी पॉजिटिव होने लगा और माइंड भी एकदम अच्छा सा हो गया था, पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी। तो मैंने सोचा था अब ज़रूर होगा, मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। तो मैंने सोचा हमें मेहनत करनी चाहिए। हस्बैंड भी खूब योगा करते थे, उनकी जॉब थी लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कहा कि हम दोनों लोगों को योगा करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल हमें बनानी चाहिए अपनी। जिस तरह से हम पहले देर तक सोना, दिन भर सोए रहना, बाहर की चीज़ें खाना, फास्ट फूड, ऑयली, ये सब चीज़ें सब मैंने छोड़ दिया था। सारी चीज़ें हेल्दी, खूब सारे फ्रूट्स, खूब सारा पानी, सुबह शाम योगा, वॉक करना, तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। और फिर घर पे रह के ना फिर मैं बोर भी होने लगी, फिर मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि आप जब जॉब करते हो अचानक से जॉब छोड़ दो, फिर घर पे अकेले रहो, तो बोर हो जाती थी दिन भर घर में। और उसके अलावा फैमिली भी पास में नहीं थी। अगर फैमिली में कोई रहता है मेंबर तो बिजी रहते हैं ना घर में बात करने के लिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि उसके 2-3 महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था। फरवरी में मिसकैरेज हुआ था और अप्रैल से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था कि मैं घर पे बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ करना है, तो मैं यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ना कुछ करना था, इस वजह से। तो बीच बीच में ना मुझे स्वास्थ्य को भी देखना पड़ रहा है और ये भी मेरी बातें सुन रहा है, तो आप लोग ना डिस्टर्ब मत होना, बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब होगा, इसको माइंड मत करना। तो फिर ये टाइम जो है बहुत मुश्किल था हमारे लिए,